कुरान भी अफजल है और कुरान जिस नबी पे नाजिल हुआ वो नबी भी तमाम नबियों में अफजल, सब नबियों में अफजल हमारा नबी। कुरान अफजल, हमारा नबी अफजल। और यही तो अफजलियत की बात है जो आप नीचे बैठे हैं या उलमा पर बैठे हैं, ये अफजलियत ही तो है जो कुरान से टच हो जाता है, जो कुरान की डिग्री को सीने में महफूज कर लेता है, जो कुरान की तालीम दिल में महफूज कर लेता है, जो कुरान के मानी अल्फाज को अपने सीने पे महफूज कर लेता है, वो फिर दुनिया का गुलाम नहीं रहता, दुनिया का इमाम बन जाता। या रसूलल्लाह, वाह या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बस से बोल जुमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। बहुत बड़ा इदारा कायम किया मौलाना इसरार साहब ने, मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप भी इनके कंधे से कंधा मिला के इन्हें मुबारकबाद पेश करो, इसलिए कि इन्होंने वो काम किया है जिस काम की हर एक शहर को, हर एक बस्ती को, हर एक करिया को, हर एक इलाके को जरूरत है। इसलिए कि जानते नहीं हो हालात बड़े नाजुक हैं। आपकी बेटी, आपकी बहन, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी भतीजी कॉलेज में पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े, दुनिया की तालीम जिस तरीके से आज दुनिया का माहौल है, जब उस दुनियावी माहौल में हमारी बच्ची जाती है उसे इतना भी नहीं पता कि वुजू का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है, और अंदाज देखो नमाज का तरीका क्या है, सुन्नतों का जिंदगी का मुआमला क्या है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना इसरार साहब ने मदरसा गुलशन फातिमा कायम करके बना के हमारी बच्चियों के लिए, मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा इंतजाम कर दिया। जब हमारी बच्ची मदरसा गुलशन फातिमा में तालीम हासिल करेगी तो एक तरफ आलिमाए दीन बनेगी, दूसरी तरफ मुस्तफा की आशिका बनेगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। और ये कुरान ही का फैसला, अल्लाह फरमाता है हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते, इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर, अरे बोलो इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। कुरान में तो सब कुछ है। अभी हजरत अल्लामा मौलाना इरफानुल हक साहब क़िबला फरमा रहे थे हर चीज का जिक्र कुरान में है, हर चीज का बयान कुरान में है, हर चीज का जिक्र कुरान में है। हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, सिर्फ जुबान से इकरार करते हो, दिल से नहीं मानते हो। इसलिए कि अगर दिल से मानते तो दुनिया की गलत काम पर, दुनिया की तमाम बुराइयों पर आप नहीं उतरते। ये दुनिया की जो आप पीछे पड़ गए हैं, दुनिया के लालच में जो आप जिंदगी गुजार रहे हैं, काश हमारा मकसद सिर्फ कुरान होता, हमारा टॉपिक सिर्फ कुरान होता, हमारी जिंदगी का मशगला सिर्फ कुरान होता। इसलिए कि अगर हम ताजिर हैं, तिजारत करते तो कुरान की रोशनी में, मजदूर हैं, मजदूरी करते तो कुरान की रोशनी में, अगर जिंदगी गुजारते तो हम जिंदगी गुजारते कुरान की रोशनी में, अगर हम बाप हैं अपनी औलाद की तरबियत करते तो कुरान की रोशनी में, हम बच्चे हैं तो अपने बच्चा होने का, अपने माँ बाप का एहतराम करते तो कुरान की रोशनी में, अगर हमें रब 100 साल जिंदगी अता करे तो हम बचपना भी कुरान की रोशनी में गुजारे, जवानी भी कुरान की रोशनी में गुजारे और बुढ़ापा भी कुरान की रोशनी में। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अफसोस बहुत खूब, हालात बड़े नाजुक हैं। बहुत खूब, कुरान में हर चीज का बयान, बोलो मोहब्बत से जुमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कुरान में हर चीज का, अरे बोलो हर चीज का बयान। मैं अपनी बीती बता रहा हूँ, अपनी बीती। जो कुरान सबसे अफजल है, जो किताब सबसे आला है, जो कुरान सबसे शान वाला है, जो कुरान बेहतरीन अहमियत रखता है, अपना मकाम रखता है, अपनी पावर रखता है, मगर आज देखो कौम मुस्लिम इसी कुरान की तालीम से दूर हटते आ रहे हैं, वो दूर हटती जा रही है कौम मुस्लिम। अंदाजा लगाओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपनी बीती बता रहा हूँ। हमारा यूपी उत्तर प्रदेश में एक शहर है जिसको संभल से जाना जाता है। अभी हजरत अल्लामा मौलाना यूनुस साहब क़िबला ने भी
संभल के ताल्लुक से कहा, लेकिन मैं अपनी बीती बता रहा हूँ। संभल जाना हुआ और संभल जाते जाते जब मैं एक महल्ले से गुजरा, मैंने क्या देखा कि दो मुसलमान भाई आपस में झगड़ा कर चुके, मारपीट हो गई, लहूलुहान हो गए। उसके बाद में झगड़ा शांत हो गया। मैं चला गया शहरे संभल से 10 किलोमीटर दूर एक कस्बा सिरसी है। मैंने जाके देखा, सुबह का वक्त था, 6 या 6:30 बजे का वक्त था। मैंने देखा कि एक हाजी जी अपने हाथ में अखबार लेके कुर्सी पे बैठ के बड़ी तवज्जो के साथ अखबार पढ़ रहे हैं और मुंह के अंदर बुरिश है, दांत मांज रहे हैं, उधर अखबार भी पढ़ रहे हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का ख्याल नहीं किया, इसलिए कि उनकी तवज्जो अखबार में थी। मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा, हाजी जी क्या कर रहे हो? उन्होंने पलट के देखा, मुझे सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा हाजी जी ये बताओ कर क्या रहे हो? उन्होंने मुस्कुरा के कहा मौलाना तुम इतने भी नहीं जानते हो, मैं बैठा हूँ क्या कर रहा हूँ? अखबार पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा हाजी जी वो तो मैं भी जानता हूँ, अखबार पढ़ते हो, मगर अखबार का काम क्या है, किस लिए पढ़ रहे हो, क्या चीज है इस अखबार में? कहने लगे मौलाना इसमें खबरें होती हैं, आसपास की, जिले की, हिंदुस्तान की खबरें होती हैं। मैंने कहा ईमानदारी से बताओ वाकई खबर होती है? मौलाना कहने लगे हंस के मौलाना तुम इतना भी इल्म नहीं रखते, अखबार तो कहते ही उसे हैं जिसमें चंद खबरें हो, इसमें खबरें होती हैं, हर जगह की होती हैं। ईमानदारी से तवज्जो से सुनना। मैंने कहा हर जगह की खबर होती है? बोले हाँ हर जगह की खबर होती है। मैंने कहा अभी संभल में 2 मुसलमानों में झगड़ा हुआ, वो खबर कौन से सफे पे? सुनना गौर से, वो खबर कौन से सफे पे? बोले कब हुआ झगड़ा? मैंने अभी आधा घंटा पहले 6 बजे झगड़ा हुआ। बोले मौलाना तुम इतना पढ़े लिखे नहीं हो, हम इसीलिए तो कहते हैं मौलवी लोग कॉलेज में नहीं पढ़ते, मौलवी लोग स्कूल में नहीं पढ़ते। तुम्हें ये भी मालूम नहीं है कि अखबार में खबरें कब तक छपती हैं? मैंने कहा हाजी जी तुमने ही तो कहा था इलाके की खबर होती है, अब तुमने ये कब कहा था कब तक की होती है? तुमने तो यही कहा था इलाके की खबर होती है। अरे संभल भी तो इलाका है। कहने लगे मौलाना बात ये नहीं है, अखबार में खबर जब तक छपती है रात के 12 बजे तक जो वारदात हो चुकी होती है वो खबरें अखबार में आती हैं। अब जो 6:30 बजे दिन में हुआ है ये अगले दिन आएगा। अल्लाह अकबर। मैंने कहा हाजी जी इतनी तवज्जो से ऐसे अखबार को पढ़ते हो जो रात के 12 बजे तक की खबर दे रहा है। अरे ऐसे अखबार के चक्कर में मत पढ़ो जो 10 घंटे पहले की खबर दे रहा है, बल्कि पढ़ना है तो अल्लाह का कुरान पढ़ो। ये कुरान इतना शान वाला है, जो हो चुका है वो भी खबर दे रहा है, जो कयामत तक होने वाला है वो भी खबर दे रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, नारे रिसालत। मोहब्बत सब्र जुम्मन सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। बताओ अफजल है कि नहीं कुरान? यकीनन बेशक यार दुनिया की। और एक बात और बता दूं ईमानदारी से, उलमा बैठे हैं इनकी तवज्जो का तालिब सिर्फ दुआ से नवाजते रहे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक बात याद रख लेना, दुनिया की किसी भी किताब को आप पढ़ेंगे, अगर एक बार पढ़ लेंगे दोबारा पढ़ने को दिल नहीं करेगा। अरे बोलो दोबारा पढ़ने को दिल। कितनी भी किताबें पढ़ लो दुनिया की, चाहे उर्दू की पढ़ लो, एक बार पढ़ोगे दोबारा दिल नहीं करेगा, मगर ये कुरान की पावर है। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। कुरान का मकाम है। सुबह पढ़ोगे तो अलग मजा आता है, दोपहर पढ़ोगे अलग मजा आता है, शाम को पढ़ोगे अलग मजा आता है। इसलिए कि ये कुरान दुनियादार का कलाम नहीं है, परवरदिगार का कलाम। वाह वाह सुभान अल्लाह। परवरदिगार का कलाम है। इस कुरान की तालीम पे आप अमल करें, हम भी अमल करें, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी भी ताबनाक और इंशाअल्लाह आखिरत भी हमारी ताबनाक हो जाएगी। मोहब्बत से बोलो जुम कर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात तो, सारी दुनिया कुरान की तालीम की दुश्मन है कि नहीं? अरे बोलो यार, सारी दुनिया कुरान की तालीम की दुश्मन। और आप देखते हो सोशल मीडिया का दौर है, आप देखते हो कि कहीं से खबर छपती है बर्तानिया से, अमेरिका से, कहीं कहीं से आती है, कहीं चीन से, कि कुरान में गोली मारी जा रही है, कुरान में आग लगाई जा रही है। वो काफिर एक जुस्तान में बना हुआ कुरान, कागज की शक्ल में कुरान है, माचिस की तिल्ली से जलाते हैं, बड़े खुश होते हैं कुरान मिट जाएगा। कुरान में गोलियां मार रहे हैं कि कुरान मिट जाएगा, कागज का कुरान जलाना चाहते हैं।
जलाते रहते हैं, आए दिन खबरें आती रहती हैं, सोशल मीडिया पे देखा होगा। लेकिन ईमानदारी से रतलाम के सुन्नी मुसलमानों, दिल की तख्ती पे पैगाम नोट कर लेना, ये जो मदरसे कायम है, मदरसा गुलशन फातिमा, इसे हल्के में मत लेना। सुन्नी इदारे को हल्के में मत लेना, सुन्नी मदरसों को हल्के में मत लेना, इसलिए कि दुनिया कुरान की दुश्मन है। अमेरिका में कुरान में आग लगाई जा रही है, बरतानिया में कुरान में गोलियां मारी जा रही है, चीन में कुरान जलाया जा रहा है, वो खुश हो रहे हैं। हम सीना तान के कहेंगे, ए जलाने वालों, तुम कागज का कुरान जला सकते हो, तुम एक जलाओगे, दो जलाओगे, लेकिन कागज का कुरान तुम जला सकते हो। हमारा सीना भी कुरान बना हुआ है, हम मदरसों से बढ़ के कुरान हाफिज निकले हैं। अगर एक को मारोगे 100 हाफिज कुरान पैदा हो जाएंगे, 100 को मारोगे 1000 पैदा हो जाएंगे, 1000 को मारोगे लाखों हाफिज कुरान पैदा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कुरान मिटाओगे, वाह बहुत तुम कुरान, अरे बोलो कुरान मिटा नहीं सकते, कुरान मिटा नहीं सकते। अरे कुरान नहीं मिटा सकते इसलिए कि कुरान किसी दुनियादार का कलाम नहीं है, परवरदिगार का कलाम है। इसकी शान ये अल्लाह फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान को नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह। ये कुरान की तालीम है। इल्म दीन के ताल्लुक से मैं कुछ गुफ्तगू करूंगा, उससे पहले चंद तमहीदी गुफ्तगू और आपके सामने रखूं। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल। अच्छा ये बताइए, ये जो लोग बैठे हैं उलमाए किराम, ये इंसानी तो हैं? अरे बोलो यार, इंसान है, और इंसान के साथ साथ उलमा, हुफ्फाज़ व कुर्रा, हमारे सर के ताज। आप कहेंगे आपने इज्जत दी है इनको? नहीं। बोलो यार, आपने इज्जत दी है? नहीं, अल्लाह ने और अल्लाह के कलाम ने। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह। अल्लाह के कलाम ने इज्जत दी। मिंबरे नूर पर सब ही उलमा, मुक़्तदर उलमा हमारे सर के ताज है। मगर ईमानदारी से आप देख लें, किसी भी आलिम को ले लें, आपकी मस्जिद के इमाम साहब हो, अंदाजा लगाएं, आपकी मस्जिद में इमाम साहब इमामत करते हो, या हजरत अल्लामा मौलाना इरफानुल हक साहिब क़िबला किसी मस्जिद के इमाम व खतीब हो, और इत्तिफाक से आप मकराना चले जाएं, अपने घर चले जाएं, और जोहर की नमाज का वक्त हो रहा हो, आपकी बस्ती में कोई दूसरा इमाम भी नहीं हो, लेकिन आपके महल्ले में कोई 15 या 16 साल का बच्चा तालिब इल्म जिसने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया हो, कुरान पाक की डिग्री सीने में महफूज कर ली हो, अगरचे वो गरीब का बच्चा हो, यतीम बच्चा हो, मिस्कीन बच्चा हो, लाचार मजबूर बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, और ऐसे गरीब का बच्चा हो कि जिसका सलाम का जवाब देने में आप बेइज्जती महसूस करते हो, जिसकी गुर्बत को देख के आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते हो, मौलाना इरफान साहब मस्जिद में ना हो, जोहर की नमाज का वक्त हो, और आपके महल्ले का मालदार देख ले कि जमात का टाइम हो रहा है, तो मदरसे का गरीब बच्चा तालिब इल्म जिसकी 15-16 साल की उम्र है, हर एक मस्जिद का नमाजी यही कहेगा, हाफिज साहब आ जाओ। अभी तो वो गरीब का बच्चा था, मगर अब कहा जा रहा है हाफिज साहब आ जाओ, तुम ही नमाज पढ़ा दो। वो गरीब का बच्चा, वो यतीम बच्चा, वो मिस्कीन बच्चा जब मुसल्ले पे खड़ा होगा, और जब नियत बांध के जब मुसल्ले पे खड़ा हो जाएगा, तो अब उसके पीछे आने वाला मालदार होगा तो ये नहीं कहेगा मैं गरीब के बच्चे के पीछे खड़ा हूं, बल्कि यही कहेगा, पीछे इस इमाम के जिम्मेदार कहेगा, पीछे इस इमाम के अमीर कहेगा, पीछे इस इमाम के अधिकारी कहेगा, पीछे इस इमाम के और तो और उस बच्चे का बाप हो, ये नहीं कहेगा बेटे के पीछे, बल्कि बाप भी कहेगा पीछे इस इमाम के। मैं पूछना चाहता हूँ, वो गरीब बच्चा जिसका तुम सलाम का जवाब देना नहीं चाहते थे, अब वो सबका इमाम किस लिए बन गया? तो वो दुनिया की तालीम से नहीं, अल्लाह के कलाम पाक की तालीम से नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम गुलशन फातिमा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? बहुत तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। अब मैं कुरान पाक की जो आयत पढ़ी उसका तर्जुमा कर दूं, थोड़ा सा समझा दूं। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर अल्लाह फरमाता अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ी पे नाजिल कर देते, तो
लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशयतिल्लाह, तो यकीनन कुरान की पावर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। पहाड़ क्या हो जाता? आप भी बोलो यार, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। तो पता चला कि पहाड़ में भी कुरान के सामने कोई पावर नहीं है। अरे बोलो यार। अच्छा एक बात बताओ मुझे ईमानदारी से, आपके जहन को समझ के मैं तकरीर करना चाह रहा हूँ, मोहब्बत से बोलो जुमगर सुभान अल्लाह। कुरान किसी पहाड़ी पर नाजिल हो जाए तो क्या होगा? पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। टुकड़े टुकड़े क्या हो जाएगा? मतलब कुरान में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, इतना कमाल है कि पहाड़ कुरान की पावर को झेल नहीं सकता, है ना? अब ये बताओ, जितने तूफान आते हैं पहाड़ अपनी जगह से हिलता है क्या? नहीं। बोलो यार, नहीं हिलता ना? माशाअल्लाह आपके करीब में ये राजस्थान सूबा है, काफी पहाड़ देखे होंगे आपने। पहाड़ तूफान आए अपनी जगह से टस से मैच नहीं होता। अब जानते हो, एक फलसफा समझाने चला हूं, गौर से सुनना, मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह, तड़प के बोले यार रसूल अल्लाह। कुरान की वजह से पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो, वो पहाड़ तूफान में अपनी जगह से हिलता नहीं है। मगर मदरसे का बच्चा 10 साल का या 12 साल का कुरान पाक को सीने में 300 पारे महफूज कर लेता है। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। तो यार सीना क्यों नहीं फटता? सीना क्यों टुकड़े टुकड़े नहीं होता? सुनो, एक बात याद रखो, तूफान आए पहाड़ नहीं हिलता, मगर अपने बच्चे को 2 माला बिल्डिंग पे खड़ा कर दो, 3 मंजिल इमारत पे खड़ा कर दो और खतरनाक तूफान आ रहा हो, 10-12 साल का बच्चा तूफान की टक्कर को झेल नहीं पाएगा। हवा की वजह से नीचे वो पहाड़, तूफान आए, सैलाब आए, अपनी जगह से नहीं हिलता, मगर ये 10-12 साल का बच्चा तूफान की टक्कर को झेल नहीं सकता। ताकत पहाड़ में ज्यादा, इधर बच्चे में कम, मगर कुरान पहाड़ पे जाए तो टुकड़े टुकड़े, और उम्मते रसूल के छोटे से बच्चे के सीने में आ जाए तो सीने का कुछ नहीं बिगड़ता। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या कमाल है। कुरान पहाड़ी पे जाए तो तेरी पावर हमेशा सलामत और रहेगी, और उम्मते रसूल के 10-12 साल के बच्चे के सीने में आता है कुरान, तो इस सीने का क्यों कुछ नहीं बिगड़ता? मैं मिसाल दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। अच्छा ये लाइट जल रही है, नहीं लाइट जल रही है, आप देखें लाइट का सिस्टम है, जलना, रोशनी करना, उजाला करना। अभी मदरसा गुलशन फातिमा, दारुल उलूम गुलशन फातिमा जो मौलाना इसरार साहब ने कायम किया, अब मौलाना इसरार साहब इशा की नमाज का वक्त हो, आप मदरसे में ना हो, हजरत अल्लामा मौलाना कारी शाही साहब हमारे दोस्ते मोहतरम हो, और इत्तिफाक से मदरसे में अंधेरा हो जाए और मदरसे के बाहर 11,000 की लाइन, लाइट के तार की लाइन गुजर रही हो, मौलाना शाहिद सोचे कि चलो मदरसे में रोशनी कर लेते हैं, जल्दी से मदरसे के 2 तार पकड़े, 11,000 की लाइन पर रखे। ईमानदारी से बताना, मदरसे में लाइट जलेगी? अरे बोलो, नहीं जलेगी, क्योंकि 11,000 में पावर अलग है, मदरसे के तारों की पावर कम है। 11,000 की लाइन की इतनी ताकत है कि मदरसे के तार झेल नहीं सकते हैं। वही 11,000 की लाइन, एक महल्ले में ट्रांसफार्मर रखा होता है, वो 11,000 की लाइन ट्रांसफार्मर से टच होती है, ट्रांसफार्मर 11,000 की शक्ति को अपने सीने में महफूज करता है, और ट्रांसफार्मर उस ताकत को झेलने के बाद दूसरी तरफ को सप्लाई के तार निकले होते हैं। 11,000 की पावर ट्रांसफार्मर में जाके टच होती है, ट्रांसफार्मर दूसरी तरफ को सप्लाई करता है। अब वो दूसरी लाइन आई, कारी शाहिद साहब ने तार लगाए, लाइट भी जल गई, फ्रीज भी जल गया, वॉशिंग मशीन भी जल गई, सब कुछ चल गया, इसलिए कि लाइन तो वही थी मगर सिस्टम बदल गया। 11,000 की लाइन पे डायरेक्ट तार लगाओगे कुछ नहीं चलेगा, मगर 11,000 की लाइन जब ट्रांसफार्मर में टच हो जाएगी तो वो सप्लाई करके दूसरी लाइन निकलेगी, तो उसमें लाइट जल जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से मुसलमानों, कुरान सुपर पावर है। ये कुरान डायरेक्ट पहाड़ पे जाता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, ये कुरान डायरेक्ट हमारे सीनों में आता, हमारा सीना भी टुकड़े टुकड़े हो जाता, मगर ये कुरान सबसे पहले मुस्तफा के सीने में गया है।
इस कुरान की पावर को अपने सीने में महफूज किया। मेरे आका ने कुरान की पावर को सिद्दीक अकबर की तरफ सप्लाई किया, उमर की तरफ सप्लाई किया, उस्मान की तरफ सप्लाई किया, मौला अली की तरफ सप्लाई किया, मौला अली ने तमाम ताबईन की तरफ सप्लाई किया, तमाम ताबईन ने तमाम वली किराम की तरफ सप्लाई कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सुलेमान साहब किबला, जश्न रिदाए पोशी, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यार कुरान सुपर पावर है, डायरेक्ट हमारे सीनों में भी आता तो हमारा सीना भी टुकड़े टुकड़े हो जाता। मगर इस कुरान की पावर को हमने अपने डायरेक्ट सीने पे नहीं लिया, बल्कि ये कुरान की पावर मुस्तफा के सीने में गई। मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने अपने सीने में महफूज किया, आका ने सप्लाई किया सिद्दीक अकबर की तरफ को, उमर फारूक आजम की तरफ को, उस्मान जुन्नूरैन की तरफ को, मौला अली की तरफ को। मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा, नबी के कितने यार हैं? 4। बोलो यार कितने यार हैं? 4। सिद्दीक अकबर अव्वल खलीफा, हजरत उमर फारूक आजम दोयम, हजरत उस्मान जुन्नूरैन स्वयं तीसरे, और चौथे हजरत मौला अली। इसमें भी लोग हाँ पैमाना लेकर चल रहे, नाप रहे नाप। अच्छा, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, गौर से सुनना यार। फर्स्ट क्लास का बच्चा हाई स्कूल वाले का इम्तिहान ले कैसे सकता है? बताओ, ले सकता है? यार जिसे गुस्ल का तरीका नहीं पता, वुजू का तरीका नहीं पता, वो अजमतें तोल लिया कि सिद्दीक ऐसे थे, उमर ऐसे थे, अली ऐसे थे, है ना? 1400 साल पहले की बातें, उनकी पावर को तोल रहा कि अली ये थे, अमीर मुआविया ये थे, और ये थे। अबे यार तेरे पास तराजू कहां से आ गई? अबे तेरे पास तराजू कहां से आ गई? तू 1400 साल पहले था नहीं, तुझे क्या मालूम? हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी शान आमना के लाल की है, और आमना के लाल के बाद सिद्दीक अकबर की शान सबसे बड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं आपको और हवाला दे दूं, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। एक तारीख दिल की तख्ती पे नोट करना, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। बताओ नंबर 1 खलीफा कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक। कौन नंबर 1 खलीफा कौन? अरे बोलो यार जल्दी, हजरत अबू बकर। अच्छा, इसमें भी लोग एतराज कर रहे हैं, और बताओ एतराज कैसे करते? पढ़े लिखे नहीं है, वो 2-4 किताबें उर्दू की लिखी पढ़ ली है, और बस मुजोरों से मुजोरी सीख ली है ना। ईमानदारी से किसी अहले इल्म से पाला पड़े तो पता चले। हजरत मौलाना इरफान साहब, मौलाना अनवर साहब, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब या मौलाना शाहिद साहब, इनसे इत्तेफाक हो तो पता चले। वो अवाम के सामने जैसे मुंह में आता वैसे बक देते हैं, मगर मैं आपको एक जहन दे रहा हूँ, पैगाम दे रहा हूँ, मोहब्बत से जुम कर सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। देखो, ये तो आपने सुनी हिजरत की रात, आपने सुनी तवज्जो। हिजरत की रात में मेरे मुस्तफा का मुहासरा किया, मेरे आका को घेरा था ना काफिरों ने, मक्के के काफिरों ने, मक्कारों ने मेरे नबी का कत्ल करना चाहते थे, मगर जिसे अल्लाह बचाए उसे कौन मार सकता है? जिसकी अल्लाह हिफाजत फरमाए उसका कौन बाल बेका कर सकता? मगर सुनो ईमानदारी से, मुहासरा किया काफिरों ने, हजरत अली को मेरे मुस्तफा ने बिस्तर पे लिटाया, है ना? ये आपने सुना, मेरा मकसद ये सुनाना नहीं। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जब खाने काबा में 360 बुत रखे थे। कितने? बोले यार कितने बुत रखे थे? 360 बुत रखे थे। 359 बुत मेरे मुस्तफा ने अपने असे मुबारक से गिरा दिया। एक बुत जो थोड़ा ऊंचा रखा था, आका ने फरमाया आईना अली, अली कहाँ है? अली हाजिर खिदमत हो गए, मुस्कुरा के अर्ज करते हैं अली या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ। आका ने फरमाया अली मैं बैठ जाता हूँ, तुम मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। क्या मैं अल्लाह का नाम? बिरिया खेड़ी, खेड़ी। अच्छा, खेड़ा मुज़क्कर नहीं मुअन्नस। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। चलो मैं रतलामी के नाम से लेता हूँ, इसलिए कि आप मेरे जुबान पे भी ये थोड़ा जल्दी आ जाएगा। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। तवज्जो देना, क्या फरमाया नबी ने? अली मैं बैठ जाता हूं, तुम मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। गौर से सुनना, 360 में से 359 बुत मुस्तफा ने गिरा दिए, तो क्या मेरे मुस्तफा में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो 60 में बुत को भी गिरा देते? बोले यार गिरा देते ना। आप कहोगे तो ऊंचा था इसलिए नहीं गिराया। यार चांद से ऊंचा थोड़ा ही था, सूरज से ऊंचा थोड़ा ही था।
नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े कर दिया। तो कोई ऐसे की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब उंगली से इशारा किया ना, डूबा हुआ सूरज उंगली के इशारे से वापस किया। जो मुस्तफा जमीन पर रह के आसमान के चांद के 2 टुकड़े फरमा सकते हैं, वो मेरे मुस्तफा उंगली के इशारे से 360 वाले बुत को भी नीचे गिरा दिया। मगर आका ने 360वां बुत नीचे गिराया नहीं। क्यों? हिकमत है, नबी के हर काम में तालीम उम्मत है। आका ने बुलाया अली को, हाजिर हो गए। आका ने फरमाया मैं बैठ जाता हूँ, मेरे कंधे पे सवार हो जाओ। अली अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह दुनिया क्या कहेगी, गुलाम आका के कंधों पे सवार हो गया, क्या कहेगी दुनिया। या रसूलल्लाह ये गलती में मुझसे नहीं हो सकती। नबी ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, आका ने फरमाया अली तुम ही मेरे कांधे पे सवार हो, इसलिए कि मैं तुम्हारे कांधे पे सवार हूंगा तो तुम्हारे बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। क्या कहा नबी ने? नबुव्वत का बोझ उठाने की ताकत, अरे बोलो नबुव्वत का बोझ उठाने की ताकत नहीं है। ये बात याद रखना। अब चलो हिजरत की रात में हजरत अली को मुस्तफा ने बिस्तर पर लिटाया। मेरे आका सूरह यासीन शरीफ पढ़ के मिट्टी पे लेके दम करके फूंक मार के सब पे गिराई तो सब के सब अंधे हो गए, किसी को नजर नहीं आया। अल मुख्तसर नबी निकल गए हिजरत की रात में। अब किसी आशिक ने इश्क में जवाब में पूछा, हालत मस्तानगी में पूछा, ए अली ये बताओ तुम्हें मालूम था कि नबी के बिस्तर पे कातिल कत्ल करने का इरादा करके अंदर आएंगे, कत्ल कर सकते हैं। अली ये बताओ जब तुम मुस्तफा के बिस्तर पर लेटे थे तो क्या तुम्हें पूरी रात नींद आई थी कि नहीं आई थी? हजरत अली ने कहा कि पूरी जिंदगी इतनी चैन से नींद कभी नहीं आई जितनी चैन से नींद हिजरत की रात में मुस्तफा के बिस्तर पे आई। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। यार तुम्हारी जिंदगी और है, अली की जिंदगी और है। अल मुख्तसर नबी गए सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे, आका गए गुलाम के दरवाजे पे। इसका मतलब कोई ये ना निकाल ले कि नबी छोटे हो गए माज़अल्लाह सिद्दीक बड़े हो गए, नहीं, बल्कि मुस्तफा ने मोहब्बत का ऐलान किया था, सुभान अल्लाह, दोस्ती का ऐलान किया था। नबी पहुंचे सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे, आका ने बता दिया अल्लाह का हुक्म है सिद्दीक चलो। सिद्दीक अकबर ने तमाम परिवार को छोड़ा, नबी के साथ निकल दिए। अब गौर से सुनना, जुमला कैच करना। अब नबी के साथ सिद्दीक अकबर चले हैं। अब कुछ रास्ते में चलने के बाद सिद्दीक अकबर से मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, सिद्दीक बैठ जाओ, मैं तुम्हारे कांधे पे सवार होना चाहता हूँ। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अरे याद रखो जुमला, अली से क्या कहा नबी ने कि तुम मेरे कांधे पे सवार हो जाओ, मैं तुम्हारे कांधे पे सवार होऊंगा तो तुम नबुव्वत का बोझ नहीं उठा सकते। इधर सिद्दीक अकबर से नबी ने खुद कहा, ऐ सिद्दीक तुम बैठो, मैं तुम्हारे कांधे पे बैठना चाहता हूँ। क्या मतलब? फैसला हो गया, हक व बातिल की बात सामने आ गई। नबी ने खाने काबा में अली को उठा के दुनिया वालों को बता दिया, ए दुनिया वालों, जिसे नबी ने उठा दिया उसे कोई गिरा नहीं सकता। और सिद्दीक अकबर के कांधे पे सवार होके नबी ने बता दिया, अगर मेरे बाद अगर खिलाफत का कोई बोझ उठा सकता है तो वो सिद्दीक अकबर उठा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न रिदापोशी। वाह, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, हमें नबी से प्यार है कि नहीं? बोलो। और नबी के सहाबा से प्यार है, नबी के अहले बैत से प्यार है। अब इसमें भी लोग अल्लाह माफ करे जैसे जैसे जुबान पर आता वैसे बक देते हैं कि मसलक के आला हज़रत क्या है, मसलक के आला हज़रत क्या है। मसलक के आला हज़रत हक मसलक है, इसलिए कि ये सहाबा की मोहब्बत का भी पैगाम देता है और अहले बैत की अज़मत का भी पैगाम मसलक के आला हज़रत देता है। इसलिए कि सहाबा से मोहब्बत करना ये भी मसलक के आला हज़रत में जरूरी है। अहले बैत से अकीदत रखना ये भी मसलक के आला हज़रत में जरूर। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अगर बहुत हो गई तो खत्म कर ले, सलाम पढ़ ले, फिर मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ी पे नाजिल कर देते तो यकीनन पहाड़ रेजे रेजे हो जाता। अब इल्म दीन के ताल्लुक से आखिरी गुफ्तगू, उसके बाद तक़ी खत्म, काफी वक्त हो गया। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह।
तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, ये इल्म दीन का मुनाफा, इल्म दीन का फायदा क्या है। मैंने बात यहीं से शुरू की थी और इंशाल्लाह यहीं पे इख्तिताम करूंगा। आप देखें इल्म दीन का कैसा मकाम है। और एक बात याद रखें, अल्लाह ने फरमाया इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर। अरे बोलो, इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। देखो मौलवियों की तौहीन कितनी कर लो, कुछ भी कह दो, 5000 के 10,000 में 15,000 में कितने मौलवी इकट्ठे कर लो, ये तुम्हारी मुंह भाषा है, ये तुम्हारी मुंह बोली है, तुम जो चाहो बोलते रहो। मगर तुम्हें मालूम नहीं है जब किसी दुनियादार की कितना बड़ा बादशाह क्यों ना हो, जब उसकी उलझती है ना तो उसके उलझने के लिए, सुलझाने के लिए आलिम दीन ही काम आते, आलिम दीन ही काम आते। यार सोचो, तुम तौहीन करोगे तो क्या करोगे। तुम पैदा हो तो अजान पढ़े इमाम है नहीं, कान में अजान पढ़े इमाम, निकाह के वक्त में इमाम की जरूरत, और तुम मर जाओ तो नमाज जनाजा में भी इमाम। मैं तो ये कहता हूँ जो मौलवियों की तौहीन करते, इमामों की तौहीन करते, मैं तो कहता हूँ नमाज जनाजा पढ़ाना तुम ही सीख जाओ, है ना, जरूरत ही ना फिर किसी इमाम की। मगर सुनो, ईमानदारी से अंदाजा लगाओ, ये हुफ्फाज कुर्रा आलिम दीन इतनी बड़ी शान रखते हैं कि बड़े बड़े दुनिया के बादशाह अगर वो किसी मसले में उलझ गए तो उनकी उलझन को अगर निकाला था वक्त के इमाम मोहम्मद हम्बल ने निकाला। बस सुभान अल्लाह। एक तारीख उसके बाद तक़ी खत्म। खलीफा हारून रशीद को कौन नहीं जानता, सब जानते, बहुत बड़ा वक्त का बादशाह गुजरा है। खलीफा हारून रशीद ने एक बार अपनी बीवी से मोहब्बत से पता क्या कह दिया था कि अगर तू शाम को सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरी मिल्कियत से, मेरी बादशाह से ना निकली तो तुझे तलाक, कह दिया मोहब्बत में। और तलाक लफ्ज एक ऐसा है जब आदमी कह देता ना तो फिर मुफ्तियों के पास जाता है, हजरत कोई मसला निकाल दो। मैंने ऐसे ना कही थी, ऐसे कही थी, गुस्से में कही थी, राजी में नहीं कही थी। अबे भैया तलाक भी राजी में होती है क्या, मोहब्बत में होती है क्या तलाक? अरे गुस्से में होती है कि नहीं होती है? गुस्से में होती है तलाक। और देखो तलाक तलाक है, अगर आपने 3 बार कह दिया तो तलाक हो जाएगी, याद रखना। आपने एक बार कहा है तो उसमें गुंजाइश है, मगर आपने जब 3 बार कह दिया तो तलाक हो जाएगी। और उसने क्या कहा, हारून रशीद बादशाह ने, बहुत बड़ा बादशाह था, तू अगर मेरी मिल्कियत से सूरज गुरूब होने से पहले पहले निकल गई तो तुझे तलाक नहीं है, और ना निकली तो तुझे तलाक है। अब इतना बड़ा जुमला कह तो दिया, शाम बिल्कुल करीब थी और उसकी कोई बादशाह हिंदुस्तान में थोड़ी थी कि हिंदुस्तान जैसा वो हिंदुस्तान से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान जैसे कई मुल्कों पे हुकूमत थी खलीफा हारून रशीद की। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा बादशाह, मेरी मिल्कियत से निकल गई तो तुझे तलाक नहीं, और ना निकली तो तुझे तलाक नहीं। सारे मुफ्तियों से मसला पूछा, सारे मुफ्तियों ने फतवा दे दिया कि अगर सूरज गुरूब होने से पहले पहले निकल गई तुम्हारी बादशाह से तुम्हारी बीवी तो तलाक नहीं है, और ना निकली तो तलाक वाक़े हो जाएगी। सारे मुफ्तियों ने जवाब दे दिया। अब हारून रशीद बिल्कुल सांसें अटक रही हैं, मोहब्बत बहुत करता था हारून रशीद अपनी बीवी से, मगर किसी ने उससे कह दिया कि एक मुफ्ती साहब और रह गए, अगर हो सके तो वो तेरे मसले का सुलझाव पेश कर देंगे। मोहब्बत से बढ़ कर सुभान अल्लाह। है वो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द रशीद इमाम मोहम्मद है। मोहब्बत से बढ़कर सुभान अल्लाह। किसी ने बता दिया, उनसे जाकर राब्ता कायम कर लो। जल्दी से हारून रशीद ने घमंड में, तकब्बुर में जल्दी से कासिद भेजा। इमाम मोहम्मद के पास झोपड़ी में थे, कहा तुम्हें वक्त के बादशाह बुला रहे हैं। इमाम मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, जिन्हें बादशाहों की जरूरत है वो बादशाह के दरवाजे पे जाते हैं, मुझ मुस्तफा के गुलाम को किसी बादशाह की जरूरत नहीं है। जब इतना कहा क्या मतलब? कहा ये मतलब बादशाह से कह दो अगर उसकी कोई जरूरत है तो वो खुद चल के आए, वो मसला पूछना चाहता है खुद चल के आए। हारून रशीद से कहा, उसे बीवी से मोहब्बत थी, वो चाहता था निकाह में वापस आ जाए वरना मामला खराब हो जाएगा। और इतनी हुकूमत कोई प्लेन का दौर थी तक 1 घंटे में मुल्क पार हो जाए। उस टाइम तो ट्रेन भी नहीं थी, प्लेन भी नहीं थी, घोड़े और ऊंट की सवारियां थी। अगर 2-3 घंटे 4-5 घंटे भी अगर दौड़ते तो उसकी मिल्कियत से बाहर नहीं निकलते, उसकी सल्तनत से बाहर नहीं निकलते। उधर शाम का बिल्कुल वक्त करीब था। हारून रशीद जल्दी जल्दी गया, कहा इमाम मोहम्मद की बारगाह में सलाम किया, कहा जल्दी से हजरत मसला हल कर दो, जल्दी से बताओ मेरी बीवी मेरे निकाह में कैसे रह सकती है। 2-4 मिनट की गुफ्तगू बिल्कुल तकरीर का एंड कर रहा है। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। कहा कैसे रह सकती है?
इमाम मोहम्मद ने फरमाया शर्त एक है कि जिस घोड़े पे तू शान के साथ बैठ के सवारी करता है ना, उस घोड़े की लगाम तुझे पकड़ना पड़ेगी। नबी का गुलाम उस घोड़े पे सवार होकर तेरे दरबार तक जाएगा। सुभान अल्लाह। हारून रशीद जल्दी से उस घोड़े को लाया और उस घोड़े की लगाम पकड़ के इमाम मोहम्मद को बिठाया। इमाम मोहम्मद बड़ी आन बान शान के साथ उसके दरबार में पहुंचे। वज़ारा, उमरा सब बैठे थे, तमाम हुक्मा बैठे थे, सबकी मौजूदगी में कहा जल्दी से हजरत वक्त होने वाला है, जल्दी से मसाला बताओ। आपने फरमाया ऐसे आसान थोड़ी है, हम नबी के गुलाम हैं, किसी दुनियादार के गुलाम नहीं है, मसाला बाद में होगा, पहले ये बता तू कौन से तख्त पर बैठकर फैसले करता है। कहा सामने कुर्सी बिछी थी, कहा इस पे बैठ के। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं इस पे आज हम बैठेंगे, गुलाम की हैसियत से नीचे तुम खड़े होगे, सवाल तुम करोगे, जवाब हम देंगे। अब वक्त का बादशाह खड़ा है, कहा हजरत जल्दी से बताओ, वक्त बिल्कुल करीब है, बस चंद मिनट बाकी है, जल्दी से बताइए। इमाम मोहम्मद ने फरमाया बता क्या मसला था, क्या कहा था बीवी से तूने। हारून रशीद बोला मैंने कहा था अगर तू मेरी बीवी अगर सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरी सल्तनत से निकल गई तो तुझे तलाक नहीं है, और नहीं निकली तो तुझे तलाक है। इतना सुना, इमाम मोहम्मद ने फरमाया अच्छा ये बता तेरा मसला अगर हल हो गया तो अपनी हुकूमत मेरे नाम कर देगा। अरे बोलो मेरे नाम कर देगा। कहा हजरत बिल्कुल हुकूमत आपके नाम कर नहीं दूंगा, मैं किए देता हूँ, लिखवा लो, मैंने अपनी हुकूमत तुम्हारे नाम कर दी। इमाम मोहम्मद ने फरमाया कितना वक्त बाकी है। कहा 2-4 मिनट बाकी है। कहा महल्ले में कोई मस्जिद है? बस समझूंगा सुभान अल्लाह। महल्ले में कोई मस्जिद है? कहा हाँ हुजूर मस्जिद तो है। इमाम मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं अपनी बीवी को मस्जिद के सहन में चंद मिनट के लिए हाजिर कर दे, इसलिए कि दुनिया के चप्पे चप्पे में तेरी हुकूमत हो सकती है, अल्लाह के घर में किसी की हुकूमत नहीं हो। इतना कहा मसला हल हो गया। पता चला जब बादशाहों की भी अटकती है तो वहां भी आलिम दीन ही काम आया करते हैं, हाफिज कुरान ही काम आया करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा अपने बच्चों को आलिम दीन, हाफिज कुरान, कारी कुरान, अपनी बच्चियों को आलिमा दीन बनाओ। इंशाअल्लाह जिंदगी भी ताबनाक और इंशाअल्लाह आखिरत भी ताबनाक रहेगी। आप लोगों से गुजारिश है कि आने वाले 2 दिन के बाद जो शबे बारात है उसमें जागे। इंशाअल्लाह वक्त काफी हो गया, वरना मैं आपको इंशाअल्लाह और कुछ सुनाने की कोशिश करता, कभी और जिंदगी में मोड़ पड़ा, इत्तिफाक पड़ा तो इंशाअल्लाह आगे की गुफ्तगू जारी रहेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला मेरे बोलने में आपके सुनने में जो क़स्दन सहवन गलती हो हुजूर के सदक़े में माफ फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।